आज देखते हैं नया चैप्टर है मांग की कीमत नोच। अर्थशास्त्र में नया चैप्टर है मांग की कीमत नोच। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ। मांग की कीमत नोच का अर्थ आप सबको मालूम, मांग के नियम पढ़े। मांग के नियम में क्या पढ़े? कीमत और मांग। मांग के नियम में क्या है? कीमत और वस्तु की मांग, दोनों में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। अब सबको मालूम है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है? कम होती है, तो उसकी मांग बढ़ती है। दोनों में क्या है? विपरीत संबंध है। अब मांग की जो नियम है, इसमें आपको ये पता चल रहा है कि कीमत में कमी या वृद्धि, कीमत में यदि कमी या वृद्धि होती है तो मांग में भी कमी या वृद्धि होती है। लेकिन कितनी मात्रा में कीमत, जैसे कीमत कम हो रही है या कीमत बढ़ रही है, तो कितनी मात्रा में मांगी जाने वाली वस्तु, मांग में यदि कमी या वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है, इसमें कितनी मात्रा में कमी या वृद्धि हो रही है, इसको मांग का नियम नहीं बता रहा है। मांग का नियम क्या नहीं बता रहा है? यदि कीमत में क्या हो रही है? कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा, जिस वस्तु की हम मांग करते हैं उसको मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा करते हैं, तो इसमें कितना परिवर्तन होगा, ये मांग का नियम नहीं बता रहा है। इन्हीं कारणों से मांग की कीमत नोच को बताने के लिए मांग का नियम का सहारा लिया गया। मांग के नियम के आधार पर ही मांग की कीमत नोच का क्या कहते हैं, निकाला जा सकता है। अब मांग की कीमत नोच ये बताता है कि यदि कीमत में वृद्धि होती है तो कितनी मात्रा में मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होगा, जिसको हम कहते हैं अनुपातिक परिवर्तन। कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। मांग की कीमत नोच में क्या बताना है? मांग की कीमत नोच में आपको ये बताना है कि यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, जिसको हम अनुपातिक परिवर्तन कहते हैं। कितना अनुपातिक परिवर्तन होगा, मतलब अनुपात में वस्तु की कीमत में क्या हो रही है? परिवर्तन हो रही है, या कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, ये परिवर्तन। तो वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है, वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है, तो कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, इसको मांग का नियम हमको बताता है। ये मांग की कीमत नोच हमको बताता है, मांग का नियम नहीं बता रहा है, मांग की कीमत नोच हमको ये बता रहा है। तो ये है मांग की कीमत नोच। सबसे पहले क्या बताओगे? मांग का नियम में क्या होता है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। सबसे पहले ये बताना है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग में कमी आती है। यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की जो मात्रा है, मांगी गई वस्तु की मात्रा में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मांग का नियम हमको ये नहीं बता रहा है कितने अनुपात में परिवर्तन हो गए। मांग का नियम सिर्फ बता रहा है कि कीमत में कमी या वृद्धि होने से मांग में कमी या वृद्धि होती है। लेकिन मांग की कीमत नोच हमको ये बताता है कि वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन होता है तो मांगी गई वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कितना होगा, इसको मांग की कीमत नोच हमको बताता है। यही है मांग की कीमत नोच। यदि हम इसका सूत्र देखें,
मांग की कीमत लोच बराबर, इसका सूत्र है मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा का अनुपातिक परिवर्तन। वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये इनका सूत्र है। क्या बताना है? मांग की कीमत लोच का सूत्र है वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये है मांग की कीमत लोच का सूत्र है, जिसको याद रखना है। अब हम देखते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां हैं, 5 भागों में बांटा गया। मांग की कीमत लोच की श्रेणी इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग, दूसरा है अधिक लोचदार मांग, तीसरा है लोचदार मांग, चौथा है बेलोचदार मांग और पांचवा है पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो पहला देखते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होती। यदि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होता है, मतलब वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं होती। यदि वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं होती, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी यदि हम देखें उसकी मांग में क्या हो जाती है, भारी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होने पर भी वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। तो समझ आ रहा है पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहेंगे? किसी वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन नहीं होती, किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी यदि उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। कीमत में कुछ प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं हो रही, फिर भी उसकी मांग क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये हो गया पूर्णतया लोचदार मांग। जैसे हम कर सकते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन वस्तु की मांग में 10% की वृद्धि या कमी हो गई। मान लो, या उदाहरण के लिए मान लो किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी मांग में क्या हो गया, 10% की कमी या वृद्धि हो गई। इस प्रकार मांग की लोच क्या है, अनंत होगा। मांग की लोच क्या होगा, अनंत होगा। ये हो गया इसका अर्थ। अब क्या है, चित्र बताना है। ये चित्र है, ये पहला चित्र है पूर्णतया लोचदार मांग। इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। OX अक्ष है और OY अक्ष है। तो OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा को भी दर्शाया गया है, ध्यान से सुनना है। ये चित्र है पूर्णतया लोचदार मांग। OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाई गई, OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं वस्तु की कीमत यहाँ क्या है, स्थिर है। वस्तु कीमत स्थिर है और यहाँ वस्तु की जो मात्रा है इसमें कमी या वृद्धि हो रही है। वस्तु कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। OP क्या है, वस्तु की कीमत, और OQ क्या है, वस्तु की मात्रा। तो समझ आ रहा है। यदि हम देखें इस चित्र में तो क्या समझाओगे, OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाई है। उपरोक्त रेखा चित्र में, यह उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है, OY अक्ष पर O से Y P वस्तु की कीमत दर्शाया गया। OP यहाँ O से P ये क्या है, वस्तु की कीमत।
ओ क्यू क्या है, वस्तु की मात्रा। उपरोक्त रेखा चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि ओ पी क्या है, वस्तु की कीमत। और ओ क्यू, ये है ओ से क्यू, ये वस्तु की मात्रा है। अब क्या हो रहा है, आप अर्थ देखो, उसके आधार पर वस्तु कीमत स्थिर है, लेकिन उसकी मांग में क्या हो जाती है, 10% की कमी या वृद्धि हो जाती है। जब वस्तु की कीमत ओपी है तो इसकी मात्रा में क्या हो गया, बढ़ करके ओ क्यू वन हो गया। जब वस्तु की कीमत ओपी है तो इसकी जो मात्रा है, मांगी गई वस्तु की मात्रा बढ़ करके क्या हो गई, ओ क्यू वन हो गई। यह कभी क्या हो जाती है, कीमत स्थिर रहने पर भी इसकी जो मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है वह कम हो जाती है। तो कम होकर के क्या हो गई, ओ क्यू टू हो गई। बस इतना ही समझाना है। उपरोक्त रेखा चित्र, ओ क्यू वस्तु की मात्रा है, ओ पी क्या है, वस्तु की कीमत है। आप यहां देख रहे हैं कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत क्या है, स्थिर है। लेकिन यदि हम देखें वस्तु की जो मात्रा है ओ से Q1 हो जाती है, ओ Q1 हो जाती है, मतलब क्या हो गई, वस्तु की मांग है वो बढ़ गई। और यदि हम देखते हैं कीमत स्थिर भी है लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है, कम होकर के ओ क्यू टू हो जाती है। इस प्रकार ये हो गया पूर्णतया लोचदार मांग। अब ये जो रेखा है डी डी रेखा, ये क्या है, पूर्णतया लोचदार मांग रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरा देखते हैं, अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग क्या है, जब किसी वस्तु की मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में, जब किसी वस्तु की मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी कीमत की तुलना में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। उसकी कीमत के अनुपात में क्या होता है, अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। मतलब उदाहरण के लिए आप कर सकते हैं, किसी वस्तु कीमत में यदि 10%, यदि किसी वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है, लेकिन मांग में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। अधिक लोचदार मांग में क्या बताओगे, यदि कीमत में क्या होती है, थोड़ी परिवर्तन होते हैं या कमी होती है, तो वस्तु की मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में, मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में या मांग में क्या होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। जिस अनुपात में हम देख रहे हैं, जिस अनुपात में यहाँ क्या हो रही है, कीमत में कमी आ रही है, उससे अधिक अनुपात में क्या हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको अधिक लोचदार मांग करते हैं। अब इसी को हम चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। जिस पर पहला बताए थे उसी पर दूसरा है अधिक लोचदार मांग का चित्र है। अब इसको हमको क्या करना है, समझाना है इस चित्र को। उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि O x अक्ष पर, O से x एक अक्ष है, इस पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई। O से y, O से y क्या है, वस्तु की कीमत को दर्शाएगा। वस्तु की कीमत OP, O से P है वस्तु की कीमत, तो वस्तु की कीमत जब OP है तो वस्तु की जो मात्रा है OQ था। जब वस्तु की कीमत क्या थी, OP थी, तो वस्तु की मात्रा OQ था। अब क्या हो गया, ये इसकी कीमत क्या होगी, कम होगी, कीमत कम होकर के क्या होगा, OP1 हो गया। ये क्या है, OP1। जब वस्तु की कीमत OP1 हो जाती है तो क्या हो गई, वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर के OQ1 हो गया।
OQ1। ठीक है, अब हम देखते हैं, इससे आप समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से, जब वस्तु की कीमत में क्या होती है 10% की कमी आती है तो मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है, मांग है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब जिस अनुपात में क्या हो रही है, कीमत में कमी आ रही है, उससे अधिक अनुपात में उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम अधिक रोजगार मांग करते हैं। अब हम देखते हैं जो ओपी, ओ से पी यदि हम देखें और ओ से क्यू, इसको हम मिलाते हैं, एक बिंदु, दोनों एक बिंदु पर कटती है, दोनों जो रेखाएं ओपी रेखा और ओ क्यू रेखा दोनों एक बिंदु पर कटती है। अब क्या हो गई, कीमत कम हो गई, कीमत कम होकर के पी से P1 हो गई, तो कीमत कम होने से इसकी जो मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा वो क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ करके क्या हो गया, OQ1 हो गया। OP1 और OQ1, यहां देख रहे हैं OP1 और OQ1, ये क्या है, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा, कितनी मात्रा में वस्तु की मांग की जा रही है, कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो दोनों बिंदु जहां कट रहे हैं, वहां दोनों रेखाएं जहां कट रहे हैं बिंदु का निर्माण होता है, तो ओपी OQ, OP और OQ जो रेखा है, जो दोनों रेखा कट रहा है बिंदु, उसी पर OP1 और OQ1 दोनों रेखाएं जहां कट रहा है बिंदु, दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं तो अधिक लोचदार मांग की रेखा, अधिक लोचदार की मांग। आपके यदि समझ में आ रहा है तो सिर्फ मांग वक्र रेखा कर सकते हैं, मांग वक्र रेखा कर सकते हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे जो डी रेखा है, मतलब मांग वक्र रेखा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा, यहां लोचदार मांग। लोचदार मांग किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु की कीमत में, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो ठीक उसी अनुपात में, लोचदार मांग में क्या होता होगे, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है। लोचदार मांग में क्या बताओगे, लोचदार मांग किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु की कीमत में ठीक परिवर्तन होता है तो उसी अनुपात में मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में क्या होती है, कमी आती है। वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि होती है तो उसकी मांग में भी 25% की कमी आती है। मतलब जिस अनुपात में कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है, मांग है, और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आता है तो मांग में 25% की कमी आती है। दूसरे शब्द उदाहरण आप दे सकते हैं, जब वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो मांग में 25% की कमी आती है। यह है लोचदार मांग। इसको भी हम रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हम रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो रहा है, OX अक्ष है, O से यहां तक की जो रेखा है X, और यहां से यहां तक OI अक्ष है। OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा, जैसे पहले बताया वैसे इसमें भी बताना है, वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित की जा रही है, और OI अक्ष पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित की जा रही है। अब जब वस्तु की कीमत OP है, ये है O से P, तो उसकी मांग कितना है, OQ1। जब वस्तु कीमत क्या है, OP है, तो उसकी मांग, वस्तु की मांग OQ, यहाँ OQ,
अब क्या हो गया, कीमत में वृद्धि हो गई, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ करके क्या हो गया, OP1 हो गया, कीमत बढ़ करके OP1 हो गया। तो OP1 होने से इसकी मात्रा क्या हो गई, कमी आ गई, इसकी मात्रा में कमी आ गई, कमी होकर क्या हो गया, OQ1 हो गया। इसकी यदि हम मात्रा देखें, जब इसकी कीमत बढ़ गई, P से P1 हो गया, जब वस्तु कीमत क्या हो गया, P से बढ़ करके P1 हो गया, तो इसकी जो मांग है, वस्तु की मांग, ये क्या हो गई, घट करके Q1 हो गई। मतलब कीमत में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसकी मांग में 25% की कमी आ रही है। ये हो गया लोचदार मांग, ये जो रेखा है मांग वक्र रेखा है, DD मांग वक्र रेखा है। अब चौथा और पांचवा इसको बाद में बताएंगे।